और केंद्र सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जीपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इस रिपोर्ट में विपक्ष सहमत नहीं है, लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं उसको बीजेपी वक्फ में हित बता रही है। 655 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है। हम वक्फ का जो कानून लाना चाहते हैं, इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह ओम बिरला जी को किया था। इसलिए जो उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, वो एक अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट्स के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। जो संशोधन सरकार ने किए थे, उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। पार्टिसिपेशन अपोजिशन मेंबर से ही हुआ है। अगर हम 20 मिनट बोलते थे तो अपोजिशन के लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बोलते थे। जितने भी डेलीगेशंस के रिक्वेस्ट अपोजिशन के मेंबर्स चेयरमैन को किए थे, सब ऐसे डेलीगेशंस को हमने बुलाए थे। जेपीसी के सामने उनका डेपोजिशन हो गया। तो इसमें अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ या इसमें इनके बात ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसे आरोप वो कह ही नहीं सकते। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी अध्यक्ष का दावा है कि हर पहलू पर चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट 5 महीने में तैयार हुई है। दिल्ली में इसके लिए 38 बैठकें हुई, अलग अलग राज्यों में भी बैठकें हुई। 111 घंटे तक बैठक चली। हर मीटिंग में 7 से 8 घंटे चर्चा हुई। 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशन की राय ली गई। सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की राय ली गई। मुस्लिम स्कॉलर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों की राय भी ली गई। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने इसे अपने तरीके से तैयार किया है, कमेटी के विपक्षी सदस्यों को दरकिनार कर। देखिए, वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें, जिससे जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। पसबंदा मुसलमान, खान, अंसारी, बरेलवी, देवबंदी, इस तरीके के लफ्जों का प्रयोग करके वो एक ऐसा लकीर खींचना चाहते हैं जिसका वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब बातें केवल कागजों पर है। असली मंशा उनकी जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जो वो चाहते थे और उसी तरीके का संशोधन ला करके वो पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं। मेरा दावा है कि ये संशोधन कतई पास नहीं होगा। फिलहाल जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई है। उम्मीद है कि इसी सत्र में सरकार इस विधेयक पर मुहर लगा सकती है। हालांकि विपक्ष इस बिल को पास नहीं होने देने के दावे कर रहा है और यही वजह है कि इस पर सियासत अभी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।